बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 साइंस क्लास 10th का बेटा पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था चैप्टर यानी कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, यानी कि इसका मतलब क्या है, और हमने बात करी थी हाउ वी हैव टू बैलेंस। वो बैलेंसिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पूरी केमिस्ट्री के हिसाब से क्लास 10th की। और बेटा दूसरी चीज़, जब आप 10th की साइंस कर रहे हो तो यार क्लास 9th का थोड़ा सा फ्लैशबैक जाओ और चैप्टर 3 और समझ करो अच्छे से। चैप्टर 3 खासकर अगर क्लियर है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगी। खासकर आपको याद होनी चाहिए वैलेंसीज, आपको याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर अप टू एट लीस्ट 20 एलिमेंट्स, राइट। स्टार्टिंग का 20 एलिमेंट्स के आप याद करके आए। तो चलिए, अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप क्या करें, यू हैव टू गो विथ एंड वॉच द पार्ट नंबर 1, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? यार प्रेसिपिटेट की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि पूरी तरीके से, राइट, सॉल्यूबल नहीं होता। अगर पूरी तरीके से सॉल्यूबल नहीं है, कहाँ सॉल्यूबल नहीं है बेटा? तो अपने सॉल्वेंट के अंदर, राइट। तो जो सॉल्वेंट में पूरी तरीके से सॉल्यूबल नहीं होता उसी को प्रेसिपिटेट कहा जाता है, चाहे वो सॉल्ट हो या कोई और भी सब्सटेंस हो, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं एन इनसॉल्युबल सॉल्ट और इनसॉल्युबल सब्सटेंस, राइट, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट, जिसे आम भाषा में हम पीपीटी भी कहते हैं, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। यार हमने बात करी थी केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो यार एक बात गौर करो, अब केमिकल इक्वेशन अगर होगा या केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो बेटा केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो कुछ ना कुछ उसके इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे सर क्या इफ़ेक्ट? तो चलिए इसको देसी लैंग्वेज में समझते हैं, जो आपकी आम भाषा है, घर की भाषा। यार नॉर्मली आपने बनाया था, याद हो अगर पहली वीडियो में, तो हमने बनाया था यार चाय कैसे बनता है, राइट। तो बेटा चाय की अगर मैं बात करूं तो आपने लिया था मिल्क, आपने लिया था वाटर, आपने लिया था शुगर और आपने लिया था टी लिप्स। ये 4 चीज़ें मेनली, लेने को और भी चीज़ें हैं, बट बेटा अगर गौर करो आप खुद ही, तो यार एक बात बताओ, चाय बनने से पहले यानी कि जो लेफ्ट में है इसको बोला गया था रिएक्टेंट, बहुत सही बोला आपने, और बेटा राइट में है जो उसको बोला गया था प्रोडक्ट। तो बेटा रिएक्टेंट जो है, उस रिएक्टेंट में जो चीज़ें हैं, जैसे मिल्क, बेटा मिल्क का कलर पहले कुछ और था, यानी कि चाय बनने से पहले जो कलर था और जो चाय बनने के बाद कलर है, क्या उस कलर में फ़र्क है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, कलर अब तो चेंज हो चुका है, पहले वाइट सा था, वाटर ट्रांसपेरेंट था, बट अब तो कलर बिल्कुल ब्राउनिश हो गया है, कलर में चेंज है। मतलब कोई भी बेटा केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे कलर में चेंज आपको देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, पहली चीज़। उसके बाद बेटा आपने चाय बनाना है, आपने मिल्क ले लिया, आपने वाटर ले लिया, आपने शुगर ले लिया, आपने टी लिप्स ले लिया, बट गलती से गैस ऑन करना भूल गए, तो क्या आपका चाय बनेगा? जिंदगी में कभी नहीं बनेगा, राइट। बिरबल की खिचड़ी का हाल हो जाएगा आपका, तो बनेगा ही नहीं वो। तो मतलब अगर चाय बनाना है तो कहीं ना कहीं आपको टेम्परेचर में भी चेंज, यानी कि पहले टेम्परेचर 0 था, अब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। उसमें भी अगर आप चाहते हैं चाय का टेस्ट अच्छा हो तो कभी टेम्परेचर ज़्यादा, फिर कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर भी देखने को मिलेगा। ओके बेटा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा भी और कभी मे भी कम भी हो सकता है। या फिर एटलीस्ट चलो ना चाय बन गया, बनने के बाद यार दूध तो गर्म रहेगा, यानी कि आपका जो चाय है वो तो गर्म रहेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ चुका है। चलिए उसके बाद स्टेट में भी चेंज आ सकता है। स्टेट यानी कि अगर कोई चीज़ पहले सॉलिड था, अब चाय की जगह कुछ और देख ले, तो कोई भी चीज़ था, मान लीजिए नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो कोई भी अगर चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपने लिया है आइस की बात कर लो, यार आइस सॉलिड होता है, फिर अगर वही पिघल गया दैट बिकम्स लिक्विड ना। मतलब कोई भी रिएक्शन हुआ तो वहाँ पे उसके स्टेट में भी चेंज मिलेगा, राइट। इसी को हम कहते हैं क्या? तो इसके कैरेक्टरिस्टिक। उसके अलावा बेटा आपको गैस भी इवॉल्व होते हुए दिखेगा। मतलब अगर केमिकल रिएक्शन होता है उसके अलावा क्या क्या होगा, ये 4 चीज़ें तो आपने देख ली, बट इसके अलावा आप गौर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, तो गैस भी इवॉल्व होगा। मतलब जैसे चाय बन रहा है, तो चाय बन रहा है तो जब चाय बन रहा है देखते हो वहाँ से गैस रिलीज हो रहा होता है काफ़ी मात्रा में, वहाँ से क्या होगा बेटा, गैस भी रिलीज होगा, तो उसी को बोला जाता है इवोल्यूशन ऑफ गैस।
कई बार क्या होगा, ढंग से सपोज आप नींबू पानी बना रहे हो बेटा, जो चीज़ें उसमें नहीं मिल रही, कई बार होता है शुगर पहले आपने 1 चम्मच डाला, पूरी तरीके से उसके अंदर सॉल्युबल हो गया, बट बेटा कई बार ऐसा होगा कि वो शुगर पूरी तरीके से सॉल्युबल उसके अंदर नहीं होगा। बेटा नहीं होता जब सॉल्युबल, तो उसी को क्या बोला जाएगा, तो हम कहेंगे वो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो चुका है। यानी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ पे कलर में चेंज देखने को मिला हमें, टेम्परेचर में, उसके स्टेट में, और हम कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है और प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है। हर किसी के लिए हमने एक रिएक्शन लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया Fe, आयरन, CuSO4, कॉपर सल्फेट जिसका कलर होता है बेटा ब्लू, कलर जरूर याद रखना आप लोग। तो ये दोनों जब रिएक्ट किया बन गया FeSO4 और कॉपर हो गया अलग, और FeSO4 का कलर होता है थोड़ा सा ब्लूइश और ग्रीनिश, राइट। तो देखो, राइट, पहली चीज़ तो इसके पहले ब्लू था, अब ब्लू ग्रीन हो चुका है, कलर चेंज। अब है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। बेटा कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम है, अभी आगे देखेंगे, इसको बोला जाता है क्विक लाइम, राइट। इसमें वाटर मिला है, आपका बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से हीट रिलीज हो रहा है। यार टेम्परेचर पहले नहीं था, अब टेम्परेचर अपने आप बढ़ गया। चलिए देख लिया आपने। स्टेट बेटा H2 पहले गैस है, O2 गैस की फॉर्म में, जब रिएक्ट किया बन गया H2O वाटर यानी कि लिक्विड है ये। यहाँ भी इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को, मतलब स्टेट में चेंज आ गया। गैस की बात करूँ बेटा Zn प्लस H2SO4 बन जाएगा ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बन गया। H2SO4 होता है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से H2 आपका अलग हो चुका है गैस की फॉर्म में। यहाँ H2 क्या है, हाइड्रोजन यानी कि गैस रिलीज होगा यहाँ से। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बेटा आपसे, तो आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बेटा प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होगा, कैसे, तो देखिए PbNO3, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड। बेटा जब ये दोनों आपस में रिएक्ट किया बन गया लेड आयोडाइड और आपका पोटेशियम नाइट्रेट अलग। बेटा अब देखो यहाँ पे येलो सॉलिड PPT बनाएगा, लेड जो आपका आयोडाइड है वो येलो PPT बनाएगा, तो यहाँ भी आपको PPT देखने को मिल गया। मतलब ये सारी चेंजेस आपको देखने को मिलता है, पहली चीज़, राइट। अब बेटा रिएक्शन के मेनली जो टाइप्स है वो तो है बाद में, बट कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक टाइप्स, राइट। ये मेन रिएक्शन के आप समझ लो सब हेडिंग्स हैं। तो सब हेडिंग्स में जो पहला नाम आपके सामने आने जा रहा है वो पहला नाम है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है यार एंडो, बेटा एंडो, एंड का मतलब होता है इन करना, अंदर, इन मतलब अंदर, यानी कि अंदर क्या देंगे हम, तो बेटा हीट देंगे। मतलब जिस रिएक्शन में हीट देने की वजह से रिएक्शन होगा उसको बोला जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। मान लो आप चाय बना रहे हो बेटा, चाय कब बना, जब आप हीट देंगे, आपने सब कुछ मिला दिया, बट अगर आपने हीट नहीं दिया तो क्या वो रिएक्शन होगा, नहीं बेटा, वो रिएक्शन कभी भी आपका वहाँ नहीं होगा। मतलब अगर रिएक्शन कराना है तो वहाँ पे हीट तो देना पड़ेगा। तो हम यही कहते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन बेटा जिसमें हीट क्या होता है, एब्जॉर्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस की बात करो बेटा, सब कुछ है, यानी कि ग्रीन लीफ है, राइट, यानी कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसको वाटर मिल रहा है, बट अगर सनलाइट नहीं है यानी कि उसको लाइट नहीं मिला तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा, हम कहेंगे बेटा नहीं होगा। मतलब सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए, इसका मतलब उसमें हीट दिया, राइट, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, तो हीट लिया उसके बाद रिएक्शन हुआ है, दैट्स वाई फोटोसिंथेसिस को भी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और समझो, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी का दूसरा नाम होता है बेटा लाइमस्टोन। ये नाम जो है अलग साइंटिफिक नेम्स, ये जरूर याद रखें। कैल्शियम कार्बोनेट बेटा जब आप इसको हीट करोगे, हीट का ही ये सिंबल है डेल्टा, राइट, तो जब आप इसे हीट करोगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद ये चेंज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि हीट दिया तब जाकर रिएक्शन हुआ। तो हीट देना, हीट अंदर गया उसके बाद रिएक्शन आया, दैट्स वाई इसको भी बोला जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। आफ्टर दैट अगला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप कहेंगे बेटा एक्सोथर्मिक क्या होता है, तो बेटा इसका जस्ट अपोजिट, एक्सो का मतलब होता है एग्जॉस्ट, वर्ड याद करो बेटा, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट क्या करता है, जब घरों में आप एग्जॉस्ट लगाते हैं, किचन में हो गया या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वो एग्जॉस्ट क्या करता है बेटा, अंदर की टेम्परेचर को बाहर करता है। और जब अंदर की टेम्परेचर बाहर होगी यानी कि अंदर का जो सराउंडिंग है वो थोड़ा सा कूल और बाहर का टेम्परेचर अब राइज करने लग जाएगा, बाहर का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। मतलब एक्सो का मतलब ये होता है एग्जिट, यानी कि बाहर क्या करेगा, एक ऐसा रिएक्शन बेटा जिसमें हीट बाहर निकलेगा। हीट बाहर कब निकलता है बेटा, तो इस प्रोडक्ट के बाहर।
मतलब अगर हम बात करें आम भाषा में, तो हीट बाहर कब निकलेगा, तो बेटा इस प्रोडक्ट के बाहर, यानी कि प्रोडक्ट के साथ जब हीट रिलीज होगा, तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या कहते हैं हम, हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के साथ साथ अगर हीट भी रिलीज हो रहा है तो हम उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, दैट इज ऑल्सो द एक्सोथर्मिक। उसके अलावा हम कहते हैं कि डाइजेशन, बेटा डाइजेशन को भी एक्सोथर्मिक कहा गया है। बेटा क्यों कहा गया, यार अगर आप डाइजेस्ट करते हो, खाना खाते हो, डाइजेशन हुआ, तो बेटा उसके बाद आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिला। एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट। तो देखो ना, खाना खाया उसके बाद आपकी बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रहा है, यानी कि हीट रिलीज हो रहा है, बिकॉज एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट। दैट्स वाई वो रिएक्शन भी कैसा है, वो चाहे रेस्पिरेशन हो या डाइजेशन हो, उसको एक्सोथर्मिक कहा जाएगा, क्योंकि हीट बाहर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक उसी तरीके से बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नॉर्मली, तो हमारा क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड। बेटा इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ ऐड किया गया तो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वहाँ से क्या रिलीज होगा, हीट, राइट। बेटा ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका एक और नाम अभी बताया था मैंने कुछ देर पहले, कैल्शियम ऑक्साइड को बोला गया था क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी कहा जाता है और स्लैग्ड लाइम भी कहा जाता है। बार बार कह रहा हूँ, कुछ ज़रूरी बातें हैं, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, राइट। और क्योंकि हीट रिलीज हुआ, दैट्स वाई एक्सोथर्मिक है। जहां भी आपको प्रोडक्ट में हीट दिखेगा मतलब एक्सो, जहां इस एरो के ऊपर हीट दिखेगा या इस एरो से पहले हीट दिखेगा मतलब वो एंडो भी होगा, एंडो होगा। क्लियर है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात, यार आप देखते हो कि कई सारे रिएक्शंस हैं, जैसे स्टार्टिंग में देखा था आज ही कि आपको इस रिएक्टेंट के बगल में ब्रैकेट में कभी एस, कभी एल, कभी जी, कभी ए क्यू, यानी कि एक्वस या गैस या लिक्विड या सॉलिड लिखा दिख गया। बेटा ये लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बुक्स में लिखे हुए एनसीईआरटी में लिखे हुए वो लिख कर बताया था, बट आपको पता होना चाहिए, बट ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर बोला है कि यू हैव ऑल्सो मेंशन अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स और द कंपाउंड्स प्रेजेंट देयर, देन यू हैव टू राइट। अगर बोला है तो लिखेंगे, नहीं बोला तो लिखना ज़रूरी नहीं है। आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर है। तो बेटा बेसिक इस चैप्टर का आपने कर लिया, राइट। और आपको जो कुछ बातें बोली थी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि चैप्टर 3 क्लास 9 का थोड़ा सा पढ़ के आइए आप लोग, वैलेंसीज याद करके आइए, वो ज़रूरी है आपके लिए। तो वो आप याद करके आएंगे ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो, राइट। तो बेटा आज की वीडियो यानी कि इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अपनी अगली वीडियो यानी कि अगली क्लास में हम करेंगे क्या, तो बेटा हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप्स के हैं, क्या क्या है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिलहाल अभी इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। लेकिन उससे पहले यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए। अगर आपको और भी क्लासेस चाहिए, यानी कि मैथ्स, साइंस, एसएसटी या इंग्लिश लाइव क्लासेज, ये तो वीडियोस है यार रिकॉर्डेड, बट अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, या फिर दिए गए नंबर यानी कि 8860962644 के व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए और आप हमसे बात कीजिए, अपनी टाइमिंग्स लीजिए क्लास की। लाइव क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।